नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी प्यार पर विश्वास की कहानी है। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोगों की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी बनी है, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइबर वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा क्योंकि आने वाली कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक होने वाली है। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह कहानियों के दीवाने हैं और कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट और टेक्स्ट में पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप समूह कहानियों के दीवाने ग्रुप में। तो इस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा। जाइए ज्वाइन हो जाइए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है प्रतापगढ़ में रहने वाले पति पत्नी राजेंद्र शर्मा और नंदनी से। राजेंद्र एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उन दिनों नंदनी प्रेग्नेंट थी। राजेंद्र बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि पूरे 5 साल बाद राजेंद्र के घर में संतान होने वाली थी। राजेंद्र अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था, खाने पीने और घुमाने फिराने से लेकर। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से राजेंद्र के घर में लड़का हुआ। राजेंद्र ने अपने बेटे का नाम कमल रखा। कमल दिखने में बहुत ही प्यारा बच्चा था। कमल का बचपन बहुत ही हंसी खुशी गुजरा। बड़ा होने पर उसका दाखिला पास के स्कूल में ही करा दिया गया। कमल पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा था। टीचर उसकी अक्सर तारीफ किया करते थे। ऐसे ही समय बीता। कमल की +2 क्लास की पढ़ाई चल रही थी। पढ़ते पढ़ते उसकी दोस्ती जैस्मिन नाम की लड़की से हो जाती है। जैस्मिन उसी की ही क्लासमेट थी। जैस्मिन दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। दोनों में अच्छी जान पहचान हो जाती है। दोनों अब साथ साथ मिलकर होमवर्क किया करते, घूमा करते, फिरा करते। ऐसे ही दोनों का समय बीता और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। दोनों कॉलेज में भी एक दूसरे के साथ रहते थे। थोड़ा समय बीता और जैस्मिन की दोस्ती प्रिया नाम की लड़की से हो गई। जैस्मिन ने प्रिया को कमल से मिलाया। प्रिया ने जब कमल को देखा तो पहली नज़र में ही प्रिया को कमल पसंद आ गया। अब वह जैस्मिन से जलने लगी और सोचने लगी कि किस तरह दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने दोस्त राहुल को फ़ोन करके अपना सारा प्लान बता दिया। जैस्मिन वॉशरूम करने के लिए शौचालय गई। पीछे पीछे राहुल भी चला गया। जब जैस्मिन बाहर निकल रही थी तो बाहर निकलने से पहले ही राहुल ने जैस्मिन को पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। प्रिया भी कमल को बातें करते करते वहीं ले आई। कमल ने जब जैस्मिन और राहुल को ऐसे देखा तो जैस्मिन ने कमल से कहा, कमल, मुझे नहीं पता ये मेरे पीछे कहाँ से आ गया। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, देखो इसे। इतना सुनते ही कमल को गुस्सा आ गया और कमल ने राहुल को बहुत ज़्यादा पीटा। इतना पीटा कि राहुल वहां से भाग खड़ा हुआ। राहुल के जाने के बाद जैस्मिन फूट फूट कर रोने लगी। कमल ने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, वही तुम्हारे पीछे आया होगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कमल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जैस्मिन की आंखें और ज्यादा भर आई। जैस्मिन कमल को कसकर गले लगाते हुए कहती है, कमल, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवा मैं किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो? कमल ने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे कहने की हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई। तुम्हारे साथ रहना और बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह दोनों के बीच प्यार का इजहार होता देख प्रिया बहुत ज़्यादा जल जाती है और अपने दिमाग में दूसरा प्लान बनाती है। अपने दोस्त राहुल से वह कमल का MMS तैयार करवाती है और उसे लाकर जैस्मिन को दिखाती है और कहती है, ये देखो, तुम तो अपने कमल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा कमल तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो किसी और लड़की के साथ रंगरलिया मना रहा है। और जैस्मिन प्रिया की बातों पर विश्वास कर लेती है। जैस्मिन वो वीडियो लेकर कमल के पास आती है और कहती है, कमल, ये सब क्या है? इन सब का क्या मतलब है? कमल कहता है, क्या हुआ? किन सब का क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो तुम?
जैस्मिन ने कहा, ये देखो। जैस्मिन ने वो वीडियो कमल को दिखाई। कमल ने जब वह वीडियो देखी तो वो हैरान हो गया। वह जैस्मिन से बोला, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही है मेरी वीडियो है। जैस्मिन ने कहा, हाँ अब तो तुम मुकरोगे ही क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। कमल ने कहा, नहीं, इस वीडियो में सिर्फ मेरा चेहरा लगाया हुआ है, मैं नहीं हूँ। लेकिन जैस्मिन विश्वास नहीं करती है और कमल के हाथ में फोन छोड़कर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कमल जैस्मिन के पास आया। जैस्मिन बोली, अब क्या बचा है, आप क्या दिखाना चाहते हो? कमल ने कहा, 1 मिनट रुको, जरा मेरी बात सुनो। इस वीडियो को तुम ध्यान से देखो। जैस्मिन ने वो वीडियो ध्यान से देखी और बोला, क्या है इस वीडियो में ऐसा? कमल ने कहा, इस लड़के में और मुझ में अंतर देखो। जैस्मिन ने जब ध्यान से देखा तो जैस्मिन को बहुत ज्यादा अंतर नजर आया। कमल ने कहा, आप समझ आया कुछ? इस वीडियो में मैं नहीं हूँ, लेकिन इस लड़के के चेहरे पर मेरा चेहरा लगा दिया गया है। जैस्मिन को अब पूरी बात समझ में आई और कमल की बातों पर विश्वास हुआ। उसने अपनी गलती मानी और कमल ने उसे तभी माफ कर दिया। कमल ने फिर जैस्मिन से कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये वीडियो आई कहाँ से? जैस्मिन ने कहा, मेरे पास ये वीडियो प्रिया लेकर आई थी। कमल ने कहा, आओ प्रिया के पास चलते हैं। जब दोनों प्रिया के पास गए तो कमल ने प्रिया से पूछा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये वीडियो आई कहाँ से? प्रिया ने कहा, ये वीडियो मुझे किसी अननोन नंबर से आई थी। कमल ने कहा, दिखाओ कौन सा अननोन नंबर था? प्रिया ने किसी बंद पड़े हुए नंबर को कमल को थमा दिया। कमल ने जब उस नंबर पर कॉल करके देखा तो वह नंबर बंद आ रहा था। कमल ने कहा, चलो छोड़ो, कोई होगा, बाद में देख लेंगे। ऐसे ही वो बात दब गई। कमल और जैस्मिन की एक साथ रहते रहते कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई और कमल को कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई। कमल ने जब अपने माँ बाप को बताया वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैस्मिन भी बहुत ज़्यादा खुश थी। कमल ने अपने माँ बाप के सामने शादी की इच्छा जाहिर की। कमल के माँ बाप ने कमल से पूछा, अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की हो तो हमें बताओ। कमल ने जैस्मिन के बारे में अपने माँ बाप को बताया। जैस्मिन ने भी अपने घर पर कमल के बारे में बात कर ली थी और दोनों के घर वाले मान गए। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों बाद जैस्मिन को कमल से शिकायत रहने लगी कि कमल पहले की तरह अब उसे टाइम नहीं देता। वह देर रात तक घर आता और सुबह जल्दी चला जाता। कमल ने उसे कई बार बताया कि उसके ऊपर काम का प्रेशर होने की वजह से वह उसे टाइम नहीं दे पाता, लेकिन जैस्मिन कभी यकीन नहीं करती थी। उसके मन में तो ना जाने कैसे कैसे ख्याल आते थे। एक दिन जैस्मिन से मिलने प्रिया आई। प्रिया जब जैस्मिन के घर पहुंची तो जैस्मिन ने कहा, आओ प्रिया, बहुत दिनों बाद आई हो, लगता है तुम तो मुझे भूल ही गई। प्रिया ने कहा, नहीं यार, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, बस थोड़ा काम के चलते टाइम नहीं मिलता। और दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान प्रिया ने देखा कि जैस्मिन थोड़ी उदास है। प्रिया ने जैस्मिन से उदासी का कारण पूछा। जैस्मिन ने कहा, क्या ही बताऊं यार, शादी से पहले कमल मुझे बहुत टाइम देता था, मुझे घुमाता फिराता था, लेकिन शादी के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। पता नहीं अब मैं क्या करूं। प्रिया जैस्मिन और कमल से जलती तो थी ही, उसने जैस्मिन को कमल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। प्रिया ने कहा, अरे यार, तुम्हें पता ही है इन मर्दों की बीमारी यही होती है, शादी से पहले बहुत प्यार दिखाते हैं, शादी होने के बाद जब मन भर जाता है तो फिर बाहर मुंह मारते हैं। तुम एक काम करो, तुम अपने कमल को एक बार टेस्ट करके देखो, उससे कहो कि तुम जल्दी घर पर आ जाओ, मुझे कोई घर पर तंग कर रहा है। अगर वो आ गया तो तुम समझना कि वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, अगर वो नहीं आया तो तुम समझ लेना कि उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। और जैस्मिन ऐसा ही करती है। वह कमल को फ़ोन करके कहती है, कमल तुम जल्दी घर पर आ जाओ, यहाँ अपने घर में पता नहीं कौन घुस आया है और मुझे परेशान कर रहा है। कमल ने कहा, मम्मी डैडी घर पर नहीं है क्या? जैस्मिन ने कहा, नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तुम जल्दी आ जाओ। कमल ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। और अपनी बाइक उठाकर कमल तुरंत दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद प्रिया जैस्मिन से कहती है, देखा, नहीं आया ना वो तुमसे कोई प्यार नहीं करता, अब उसका कहीं बाहर चक्कर चल रहा है। कुछ देर बाद जैस्मिन का फ़ोन बजता है। जैस्मिन फ़ोन उठाती है। हेलो, उधर से आवाज़ आती है, हेलो,
क्या आप जैस्मिन बोल रही हैं? जैस्मिन कहती है, हाँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं राजेश बोल रहा हूँ। आपके पति का यहाँ रोड पर बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। यह मरते वक्त आप ही का नाम ले रहे थे, जैस्मिन को बचाना है, जैस्मिन को बचाना है। जैस्मिन को यह बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद जब कमल के शव को उसके घर पर लाया गया तो उसके माँ बाप भी वहाँ पहुँच गए। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मौका पाकर प्रिया वहाँ से निकल गई थी। जब जैस्मिन से उन्होंने पूरा माजरा पूछा तो जैस्मिन ने उनको पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर कमल की माँ को जैस्मिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मारा और कहा, दूसरों की बातों में आकर तूने अपनी ही जिंदगी में आग लगा ली, अब क्या करेगी? जैस्मिन माफ़ी मांगती रह गई, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा दोस्तों आपने कैसे जैस्मिन ने दूसरों की बातों में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। उन औरतों को कहना चाहूँगा जो अपने पति पर शक करती हैं, शक करना छोड़ दें, दूसरों की बातों में आना छोड़ दें। ऐसे लोगों से दूरी बना लें जो आपको अपनों के खिलाफ ही भड़काते हैं, क्योंकि ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते। खैर दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, शेयर जरूर कर दें दोस्तों, और सब्सक्राइबर वाला बटन जरूर दबा लें, क्योंकि आने वाली कहानियाँ और भी रोमांचक और प्रेरणादायक होने वाली हैं। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।